एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा प्रशासनिक पद है और इसके पीछे की वजह यह है कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस लिया है और इस वजह से आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वीआरएस दरअसल वक्त से पहले सेवानिवृत्ति लेना। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, वीआरएस लिया है उमेश मिश्रा जी ने, कोई खास वजह इसके पीछे की और क्या है, पहले से पूर्व निर्धारित है या चौंकाने वाला है? देखिए, ये बिल्कुल चौंकाने वाला एक निर्णय सामने आया है, क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि कल भी डीजीपी जो अपराध संबंधी सीएम की बैठकों में शामिल रहे और यह जो व्यक्तिगत कारणों से उसमें एक आधार दिया गया है, उस कारण से वीआरएस लेना आधार बनाते हुए और वीआरएस कर दिया है, उनका आवेदन भी मंजूर कर दिया और इसी के साथ उत्कल रंजन साहू को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। तो यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला निर्णय, क्योंकि ये मान सकते थे कि लगातार, और जिस तरह से उमेश मिश्रा के लगातार बयान सामने आ रहे थे कि इतने दिनों में उन्होंने जो लगातार कार्रवाइयां की हैं, जिस तरह से अपराधियों को पकड़ने की को लेकर बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की, तो एकदम से ये चौंकाने वाला निर्णय। और आज के दोपहर बाद से ही उनका वीआरएस मंजूर हुआ है। डॉक्टर ऋतुराज, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या कोई अंदर खाने ऐसी खबर थी कि डीजीपी को बदला जा सकता है? देखिए, ये बार बार चर्चा आ रही थी सामने कि जैसे भाजपा भजनलाल सरकार अस्तित्व में आई है, ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा था बीजेपी का कि अपराध पर अंकुश लगाना, अपराधियों के जिस तरह से गैंगवार सामने आई या महिला अत्याचार की घटना सामने आई, तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी और जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जो उमेश मिश्रा है उनको बदला जाएगा। इनका जो कार्यकाल था वो नवंबर 2024 तक था। तो और यह एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक स्वेच्छा से डीजीपी नहीं वीआरएस लेते हैं तब तक यह सरकार को हटा नहीं सकती उन्हें। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो आदेश पिछले दो तीन डीजीपी के निकले, उसमें यही बाकायदा आदेश में जारी किया था कि इनका कार्यकाल 2 साल तक रहेगा। जिस तारीख से ये पदभार संभालते हैं उसके 2 साल तक कार्यभार रहेगा। ठीक है ऋतुराज, एक और सवाल, क्योंकि अमूमन जब इस तरीके से वीआरएस होते हैं, ऋतुराज, अमूमन जब इस तरीके से वीआरएस होते हैं तो 2 वजह होती हैं। एक तो किसी को बताया नहीं जाता, अचानक से वीआरएस लिया जाता है, उस स्थिति में भी सरकार कोशिश करती है कि बातचीत करे। दूसरा होता है कि बातचीत के साथ, आपसी सहमति के साथ वीआरएस होता है और उसमें भविष्य के लिए कुछ छुपा होता है। आपको भविष्य में कुछ, आपको उमेश मिश्रा के लिए इस सरकार में कोई और पद दिखाई दे रहा है जिसके लिए वीआरएस से लिया गया हो? देखिए, इस तरह की कोई तस्वीर विजेंद्र अब तक कोई सामने नहीं आती। जितना चौंकाने वाला ये वीआरएस का निर्णय है, उतना ही ये आगे की संभावना भी बहुत ज्यादा अप्रत्याशित, क्योंकि अभी कोई संभावना इस तरह की नजर नहीं आती है। जो मुख्य जो इसमें बात सामने आ रही है वो यही बात सामने आई है कि एक स्टैंड लिया है भजनलाल सरकार ने, कि यह स्टैंड लिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी संभव कदम है वो उठाएगी। और जिस तरह से बीजेपी का एक मैंडेट था कि अच्छा, जानकारी लग पाई ऋतुराज जी की कितनी वक्त पर ये, कितनी टाइम पर ये वीआरएस के लिए एप्लीकेशन डाली गई और कितने मिनट या कितने घंटों में इसको अप्रूव कर लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया? देखिए विजेंद्र, कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में ये सब प्रक्रिया पूरी की गई है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि आज भी जैसे जो सीएमओ में बैठकें हुई हैं उसमें भी डीजीपी का भी दखल रहा, लेकिन ये माना जा रहा था कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई हुई है और कल ही जिस तरह से